ओम दुर्गाय नमः। जय माता दी। नमस्कार, मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो वास्तु जी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और चल रहा है आषाढ़ का महीना, जो अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आज शुक्रवार है और चल रहे हैं गुप्त नवरात्रे। तो जो शुक्रवार होता है वह भी माता रानी का दिन होता है, लक्ष्मी जी का भी दिन होता है। तो आज मैं एक उपाय लेकर आई हूँ, अचूक उपाय लेकर आई हूँ। क्योंकि गुप्त नवरात्र में यदि हम माता रानी का उपाय करेंगे किसी भी मनोकामना के लिए, तो वह हमारी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होगी, क्योंकि उस पर विशेष कृपा होगी माता रानी की। आज मेरा जो उपाय है वह हमेशा की तरह बच्चों के विवाह के लिए है, लड़के लड़कियों के विवाह के लिए। क्योंकि बहुत सारी परेशानियां ऐसी देखी जा रही हैं कि बच्चों के विवाह नहीं हो पा रहे हैं, और बहुत सारे बच्चों के विवाह तो बिल्कुल ही नहीं हो पा रहे हैं। उम्र निकल ही गई है और बिना विवाह के ही बच्चे रह गए हैं। तो आज का मेरा जो उपाय बहुत ज़्यादा अचूक उपाय है, आजमाया हुआ उपाय है, पुराना उपाय है। बहुत सारे माता पिता ने इस उपाय को करा है, बहुत सारे लड़के लड़कियों ने करा है। इसीलिए आज मैं इस उपाय को लेकर आई हूँ, ताकि जो माता पिता अभी तक इतने परेशान हैं लड़के लड़कियों के विवाह को लेकर, या लड़के लड़कियां खुद ही परेशान है, सब कुछ सही है लेकिन बस एक विवाह नहीं हो पा रहा है लाख प्रयास करने के बाद भी, तो आज का मेरा जो उपाय है बड़ा सटीक उपाय है, बहुत पावरफुल उपाय है। यदि आप इस उपाय को, फिर से कहूंगी कि श्रद्धा भाव विश्वास के साथ यदि करेंगे, माता पिता करेंगे या लड़के लड़कियां करेंगे, तो यह उपाय 101% अपने अच्छे रिजल्ट देगा। और आपके यहाँ कोई ना कोई रिश्ता, अच्छा रिश्ता आके, रिश्ते नहीं आ रहे हैं तो आएगा, और यदि रिश्ते आ रहे हैं तो उसमें से कोई एक अच्छा रिश्ता जो ईश्वर ने बनाया होगा बच्चों के लिए, लड़कों के लिए, लड़कों के लिए, तो जुड़ के रहेगा। मेरा ऐसा विश्वास है इस उपाय को लेके। तो इस उपाय को बड़े विश्वास के साथ करें। छोटा सा उपाय है, हमेशा की तरह शाम से लेके आप इसे रात 11:30 बजे तक कर सकते हैं, मतलब 12 बजे से पहले पहले। और इसके लिए आपको, क्योंकि माता रानी के दिन चल रहे हैं, गुप्त नवरात्र चल रहे हैं, तो कपूर और जो लौंग होती है वह माता रानी को बहुत ज़्यादा प्रिय है। तो आज मैं एक कपूर का अचूक उपाय बताऊंगी कि जिस उपाय को करने के बाद इन 6, 7, 8 दिनों में आपके यहाँ जरूर से कोई ना कोई रिश्ता जुड़ के ही रहेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। तो आपको करना क्या है कि हमेशा की तरह रोज सरसों के तेल, रोज की तरह एक सरसों के तेल का दीपक बनाइए, लंबी बाती का। एक मिट्टी का दीपक लीजिए और एक कटोरी में 2 कपूर के टुकड़े और 2 लौंग और 2 इलायची रखिए। और हमेशा की तरह एक गिलास में जल रखिए। माता रानी की फोटो हर किसी के यहाँ होती है। और बस शाम को जब भी आपको वीडियो मिली मेरे और आपका मन करे अंदर से कि मुझे यह उपाय करना है, तो भी आप इस उपाय को करिएगा, अन्यथा नहीं करिएगा। क्योंकि बिना मन के जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो वह कार्य हमारा पूरा नहीं होता है, और यदि पूरा होता भी है कभी कभी, तो उसको वो होने में बहुत सारा टाइम लगता है, हम उस बात को भूल भी जाते हैं। वह उपाय हमारा अचानक से ही कारगर होता है। तो इसलिए जब भी आपका मन करे अच्छे से कि हमें उपाय करना है, तभी आप उपाय करें। अब आपको मैंने बताया, छोटी कटोरी में 2 कपूर के टुकड़े, 2 लौंग और 2 इलायची लेनी है। सरसों के तेल का हमेशा की तरह दीपक बनाना है, लंबी बाती का। बस अपने घर के मंदिर के, जो आपका घर में मंदिर है, उसके बाहर आप आसन डाल के बैठ जाइए। और आसन डाल के बैठने के बाद सबसे पहले घी, जो तेल का दीपक है, सरसों के तेल का दीपक, उसको प्रज्वलित करिए। और प्रज्वलित करने के बाद जो कटोरी है छोटी सी, जिसमें 2 कपूर के टुकड़े, 2 लौंग और 2 इलायची है, उनको हाथ में उठा लीजिए। माता रानी से प्रणाम करिए सबसे पहले। फिर उस कटोरी को हाथ में उठा के माता रानी से प्रार्थना करिए। ऐसे करके कटोरी पकड़ लीजिए और प्रार्थना आप माताएं कर रही हैं तो बड़े अंदर से भाव विभोर होकर करें कि माता रानी, हमारे बच्चों के विवाह में जो भी परेशानी है, जो भी रुकावट है, वह आप जानो, और हमारे बच्चों पर सारे दोषों को दूर, जो हमारे बच्चों पर दोष हैं या जो भी कारण है, सबको समाप्त करके जल्दी से जल्दी हमारे बच्चों के विवाह संपन्न हो जाए। ऐसी कृपा और ऐसा आशीर्वाद आप हमारे बच्चों को दीजिए। ऐसे बोल के माताएं करें। और फिर उस कटोरी को अपने बच्चों का नाम गोत्र बोलकर दोबारा से माता रानी के सामने रख दें। और ऐसे ही करें लड़के लड़कियां यदि कर रहे हैं तो हाथ में कटोरी लेके कि हमारे विवाह में जो भी परेशानी है, जो भी कारण है, जो भी बाधा है, जो भी दोष है, सबको समाप्त करके माता रानी हमारे विवाह पर कृपा करिए और जल्दी से जल्दी हमारे विवाह संपन्न कराइए। ऐसा आप मन में लाके और अच्छे से आप प्रार्थना करके फिर से कटोरी को वहीं रख दें। और एक मंत्र बताऊंगी कि वही मंत्र है, पुराना मंत्र, पावरफुल मंत्र। ओम दुम दुर्गाय नमः भी बोल सकते हैं और ओम दुर्गाय नमः भी बोल सकते हैं। जैसा आपको उचित लगे आप बोलिए, निश्चिंत होके बोलिए। दोनों में से जो भी मंत्र आप बोलेंगे वह एक सा ही फल देगा, इस बात से आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। लेकिन करिए बस मन से। और बस वहाँ पर कटोरी रखने के बाद
अब बताऊंगी जो मेन बात है कि इन कपूर और लौंग और इलायची का क्या करना है। तो उसमें से जो 2 लौंग हैं और 1 कपूर का टुकड़ा है, मिट्टी के दीपक में रख दीजिए। और जो 2 लौंग मिट्टी के दीपक में पहले कपूर रखिए और 2 लौंग हमेशा की तरह अपने बच्चों के, माताएं कर रही हैं तो लड़की लड़कियों के ऊपर से उतारें, क्योंकि ये नवरात्र बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। और यदि हम इस तरीके से उतार के अगर कोई चीज़ जलाते हैं तो हमारी सारे जो बच्चों की नेगेटिविटी है वो समाप्त हो जाती है। इसलिए जो 2 लौंग हैं उनको बच्चों के ऊपर से यदि माताएं कर रही हैं उतार के 7 बार और उसी दीपक में रख के कपूर के साथ जला दें। और जब जल रही हो तो हमेशा की तरह सोचें कि हमारे बच्चों के जितने भी कारण हैं, जितने भी दोष हैं, अब सब समाप्त हो रहे हैं, इसमें जल रहे हैं। अब हमारे बच्चों के विवाह निश्चित ही निश्चित हैं। और लड़के लड़कियां यदि कर रहे हैं तो वह भी ऐसे ही सोचें, जब वे लौंग जलाएं अपने ऊपर से उतार के उसमें दीपक में रख के, तो वह यही सोचें अब तो हमारे खुश हों मन में, और एक जैसे आशा होती है वह अपने मन में जगाएं कि अब हमारे विवाह निश्चित ही निश्चित हैं, क्योंकि सारी जो बाधाएं हैं वह सब इस लौंग के साथ जल रही हैं। और बस आप यह सब करके आपने मंत्र पढ़ लिया, सब पढ़ लिया। अब बताऊंगी कि जो 2 इलायची और 1 कपूर का टुकड़ा बचा है उसका आपको क्या करना है। तो आप उस टुकड़े को 2 इलायची के साथ एक पुड़िया में बांध दीजिए। कपड़ा कोई कागज हो आपके पास तो उस कागज में आप बांध दीजिए। जो लौंग हैं जो 2 इलायची हैं और जो 2 और 1 कपूर का जो टुकड़ा बचा है, और उसको बांधने के बाद आप रात्रि में ही या तो बच्चों के तकिए के नीचे रख दें या तो बच्चों के कमरे में रख दें, कहीं भी रख दें, आप निश्चिंत होकर रख दें। और एक जब रखें तो एक सोचें कि हमने ये जो रख रहे हैं वो बहुत जल्दी बच्चा मतलब माताएं रख रही हैं तो हमारे बच्चों के विवाह निश्चित है, वही विवाह ही आपके मन में चल रहा हो निसंकोच। और बस उस पुड़िया को आप कहीं भी रख दें। और जब गुप्त नवरात्रे क्योंकि चल रहे हैं तो जब नौमी वाला दिन आए तो आप ध्यान रखिएगा 5-6 दिन ये जब रात्रि जो नौमी का दिन आएगा तो उस वाले दिन जो लास्ट दिन होगा नवरात्रि का, तो उस दिन इस पुड़िया को निकाल के, या आपके जो आज आपने शुक्रवार की रात को पुड़िया रखी है तो अगले शुक्रवार को, सबसे सही यही रखिएगा कि अगले शुक्रवार को निकाल के उस पुड़िया को और कहीं भी या तो माता रानी के मंदिर में जला के आ जाइएगा, नहीं तो कुछ मत करिएगा। जितना भी कपूर बचा हो और वो जो 2 इलायची रखी हो, तो यदि कपूर कम बचा हो तो अपने पास से थोड़ा सा कपूर लेके सुबह जब आप पूजा करेंगे शुक्रवार की सुबह, तो इन दोनों इलायची और कपूर को और जो दीपक होगा मिट्टी का उसमें रख के अपने भगवान के आले में ही के सामने ही आप जला दीजिएगा। और देखिएगा आप, और यदि कपूर कम बचा है इसमें तो अपने पास से थोड़ा सा कपूर लीजिएगा। और यदि इसमें कपूर भरपूर मात्रा में कि 2 इलायची जल सकती हैं तो वह उसी समय उससे अगले शुक्रवार को निकालिएगा। पर अभी 7 दिन जितने भी हैं वो दिन हैं तो वो या तो तकिए के नीचे या तो कमरे में या तो नहीं कहीं ठिकाना है तो भगवान के ही आले में रखा रहने दीजिए। तो मतलब इसकी तरंगें जहाँ भी आप रखेंगे उड़ेंगी, इसकी तरंगें निकलेंगी, इसकी तरंगें। और जितनी आपके घर की नेगेटिविटी होगी, जितने किसी ने यदि आपको ऐसा लगता है कि शायद हमारे घर पर कुछ है ऐसा, तो सब समाप्त हो जाएगा, सब नेगेटिविटी समाप्त हो जाएगी। और जल्दी से जल्दी आपके यहाँ देखेंगे आप रिश्ते आना शुरू हो जाएंगे, ज़रूर से कोई एक रिश्ता जुड़ेगा, विवाह संपन्न होगा। तो इसलिए इस उपाय को आप ध्यान से करिएगा, विश्वास से करिएगा। बाद की बात यदि समझ में ना आई हो कि शुक्रवार को इनका क्या करना है, उसका इलायची और कपूर का, तो यदि कपूर कम बचे तो अपने पास से थोड़ा सा कपूर लेके और दोनों इलायची अपने घर के मंदिर के सामने जला दीजिएगा मिट्टी के दीपक में। और यदि कपूर उसमें भरपूर मात्रा में बचा हुआ है, अभी उड़ा नहीं है क्योंकि कपूर है वो उड़ता बहुत जल्दी है, तो उसी कपूर के साथ दोनों इलायची जला दीजिएगा। और जो उनकी राख बचे उनको किसी गमले के अंदर दबा दीजिएगा, पानी डाल के अपने मेन गेट के बाहर डाल आइएगा, कुछ भी कर लीजिएगा। वो तो मैं 100 बार से बताती हूँ कि बचे हुए सामग्री का क्या करना है। तो आप इस तरीके से इस उपाय को करिएगा, बड़े मान सम्मान और अपनी आस्था जगा के करिएगा माता रानी के प्रति, क्योंकि ये जो गुप्त नवरात्रे होते हैं यह भी अपने आप में बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। और बस चुपचाप से इस उपाय को करिएगा, घर में सबको पता ही होगा लेकिन बाहर किसी को मत बताइएगा। जब आपका कार्य हो जाए और आपको बताना हो किसी को कि हमने यह उपाय करके हमारा बच्चों के विवाह हुए हैं या हमारे विवाह हुए हैं, बच्चे सोचें, जब इस बात को किसी को बताइएगा जब आपका कार्य पूरा हो जाए। तो ये मेरा पहला उपाय। अब बताती हूँ दूसरा उपाय, क्योंकि गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, माता रानी के दिन चल रहे हैं। तो यदि हम कोई भी कार्य करेंगे, कोई भी पूजा पाठ करेंगे तो कृपा होनी होनी है।
विश्वास करके। तो आपके घर में तुलसी माता हैं तो एक तुलसी का दीपक बनाइए, देशी घी का दीपक बनाइए और तुलसी मैया के नीचे वह दीपक जलाइए और वहाँ पर भी आप माता रानी से प्रार्थना करिए। माताएं कर रही हैं तो अपने बच्चों के विवाह के लिए, और लड़के लड़कियां कर रहे हैं तो अपने विवाह के लिए। और एक गिलास पानी का जरूर से रखिए, क्योंकि कहते हैं ना, पानी अपने आप में बहुत ज़्यादा हमारी जो मन की बात होती है उसको सोखता है और फिर हमारी इच्छा बहुत जल्दी पूरी होती है। क्योंकि ब्रह्मांड में जो अदृश्य शक्तियाँ होती हैं ना, तो वह हमारे मन की बात को बहुत जल्दी से जल्दी सुनती हैं। इसलिए आप दोनों में से कोई एक उपाय करिएगा। और जब यहाँ भी ऐसे ही करें उपाय तो भी मंत्र यही बोलिएगा तुलसी जी में जब दीपक जलाएं, ओम दुम दुर्गाय नमः, और या ओम दुर्गाय नमः। और यदि किसी के यहाँ तुलसी जी नहीं है और दूसरा उपाय करना चाह रहे हैं तो वह तुलसी जी के निमित्त तुलसी जी का ध्यान मन में करके अपने घर के मंदिर में भी इसी प्रकार से इस उपाय को आप कर सकते हैं, देशी घी का दीपक जला के और गोल बाती लगा के। क्योंकि आप यह उपाय तुलसी जी के निमित्त कर रहे हैं, तुलसी जी का ध्यान कर रहे हैं। तो दोनों में से आप कोई भी उपाय करिएगा तो आप देखिएगा फिर से चमत्कार। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, पसंद आए तो लाइक भी करिएगा। धन्यवाद।